हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 12 साउंड के एक्सरसाइज सोल्यूशन अब हम फाइनली इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हम लोग इन टेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, जो इन टेक्स्ट चैप्टर के बीच के होते हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं और अब हम 4 क्वेश्चंस बचे हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं जिनके हमने सोल्यूशंस नहीं किए हैं वो देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का तो सारे के सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं ना उनका मैं इस चैप्टर के जो इससे पहले के क्वेश्चंस हैं वो मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। तो सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या ना, हमारे बेसिकली जो समुद्र के अंदर या फिर पानी के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वो कितनी डेप्थ पर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पानी है, पानी के नीचे किस तरीके से है तो होता है, ये सब हम देखते हैं। सोनार इज़ एन एब्रीवेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ एन एकूस्टिक डिवाइस, एकूस्टिक मतलब आवाज़ से रिलेटेड है ना, डिवाइस इन मेजरिंग द डायरेक्शन, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, पानी के नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है ना, उसका डिस्टेंस कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सोनार की मदद से समझ पाते हैं। तो वाया शिपरेक्स एंड सबमरीन्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो इसमें सोनार में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। ऑल्सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ ओशंस। तो ओशंस कितने गहरे हैं ये हमें कैसे पता लगा, इस सोनार टेक्निक से ही पता लगा है। Beam of ultrasonic sound is produced and travel through sea water which is transmitted by the transducer। तो अल्ट्रासोनिक साउंड को जो है ट्रैवल कराया जाता है, पानी में भेजा जाता है, जो कि एक ट्रांसड्यूसर होता है ना, ये देखो ट्रांसड्यूसर जो कि शिप में होता है, इससे इस तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा जाता है और फिर वो सरफेस पर जाकर के टच करती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है और एक इसी शिप पर डिटेक्टर लगा होता है, तो डिटेक्ट वो कर लेता है कि भाई कितनी गहराई यहाँ पर है समुद्र में किसी भी ऑब्जेक्ट की। When it reflect and echo is produced which is detected and recorded by the detector। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो एक एको प्रोड्यूस होता है और फिर वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके ट्रांसड्यूसर और डिटेक्टर की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और कितनी गहराई में वो है, ये सब चीज़ों का हम लोग पता लगा सकते हैं। इट इज़ देन, फिर हम लोगों को ट्रांसड्यूसर और डिटेक्टर में सिग्नल सारे मिल गए। इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। जो डिस्टेंस है पानी में उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टाइम टी। टी टाइम है टेकन बाय एको टू रिटर्न विद द स्पीड वी एज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो 2d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट इसको करते हैं, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगा लेते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज इको रेंजिंग। तो इको रेंजिंग भी इस मेथड को कहते हैं और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस पता मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गहराई में है, क्या उसकी पोजीशन है, ये पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन 20 है, A sonar device on a submarine send out a signal and receives an echo in 5 seconds later। तो देखो एक सोनार डिवाइस है, एक ये सपोज करो सी है, चलो हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये सपोज करो ऐसे करके यहाँ पर ना सी है, ठीक है, और इसके नीचे मतलब ऐसे ऐसे करके पानी है और पानी में ना कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे शिप है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है और यहाँ पे डिटेक्टर है। तो सोनार डिवाइस इन अ सबमरीन, सबमरीन के अंदर एक डिवाइस है जो कि मतलब सिग्नल भेज रही है और एको की हेल्प से 5 सेकंड में वो वापस आ जा रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि हमें वी कैलकुलेट करना है। अगर हम लोगों का डिस्टेंस पता है, हम लोगों को डिस्टेंस क्या है 3625, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम पता है, तो हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाइम टेकन, ये वाला देखो, ये जो फॉर्मूला था ना, ये वाला 2d इज इक्वल्स टू वी इंटू डी, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो टाइम टेकन टू हियर द एको 5 सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सबमरीन, सबमरीन से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, 3625। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोनार, सोनार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ड्यूरिंग रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन इन वाटर, तो वो होगा 2d, क्योंकि देखो 2d क्यों, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से फिर यहाँ वापस आएगा, तो 2d है ना, ठीक है।
तो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t, v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t। तो क्या ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2 इंटू डिस्टेंस हमारे पास क्या है 3, 6, 2, 5 और टाइम क्या है, टाइम है हमारे पास 5, तो 5, 6 = 30। और फिर उस हिसाब से देखो ऐसे करके अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 5, 6 = 30, यहाँ पे नीचे 6 बचा और ये हम लोग 2 और 5 1 = 5 और 5 2 = फिर हमारे पास 10 आ जाएगा और 5 5 = 25, 6125 आ गया। उसको सॉरी 6125 कैसे आ सकता है, 625 आ जाएगा ना यहाँ पे, फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेरी कैलकुलेशन सॉरी बच्चों गड़बड़ हो गई, एक बार ज़रा देख लेते हैं, ध्यान से देखो इसको। 3625 को आप 5 से डिवाइड करो तो 5 6 = 30, 5 एक सेकेंड 5 7 = 35 होगा ना, 6 टाइम क्यों करेंगे, 5 7 = 35। तो फिर उसके बाद 5 2 = 10 और फिर 5 5 = 25 यानी कि 725, ये काट के बचा 725। 725 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 था इधर, तो 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5 और 7 2 = 14, तो आंसर आ जाएगा 1450। तो देखो छोटी सी सॉरी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। आंसर यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1450 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम लोग अगर किसी मेटल के ब्लॉक में डिफेक्ट है तो वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो डिफेक्टिव मेटल बॉक्स विल नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू इट एंड रिफ्लेक्टेड बैक। तो देखो अगर कोई डिफेक्ट होगा ना तो जिस जगह पर डिफेक्ट होगा वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव जो है मेटल के बॉक्स में से पास होगी ही नहीं। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन मेटल बॉक्स। तो देखो जहाँ पर डिफेक्ट होगा वहाँ पर से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास ही नहीं होंगी, तो हमें समझ में आ जाएगा ये डिफेक्टिव जगह है। मेक अ सेटअप एज शोन इन द फिगर विद अल्ट्रासाउंड बीइंग पास थ्रू वन एंड एंड डिटेक्टर्स प्लेस्ड ऑन द अदर ऑफ अ other end of metal block. Since the defective part of metal block does not allow ultrasound to pass through it, it will not be detected by detector. In this way defects in metal block can be detected with the help of ultrasound. सिंपल सी बात है, इतना बड़ा बिल लिखने की जरूरत नहीं है कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट होगा ना मेटल बॉक्स का उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव पास नहीं करेगी और हमें पता लग जाएगा कि ये जगह है जहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव पास नहीं हो रही, क्योंकि बाकी सारी जगह से हो जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। ह्यूमन ईयर्स का ही डायग्राम है कैसे वो वर्क करता है। तो वेरियस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स इन आर सराउंडिंग आर कलेक्टेड बाय पिन्ना दैट ट्रांसफर दीज साउंड्स टू द ईयर ड्रम थ्रू ईयर कैनाल। आसपास हमारी जो साउंड क्रिएट होती हैं वो हमारे कान में एक पिना नाम की जगह होती है। साउंड वेव इस तरीके से पिना से एंटर होती हैं, फिर ईयर कैनाल में जाती हैं, फिर ईयर ड्रम में जाती हैं, ठीक है। फिर आगे देखो फिर क्या होता है, द ईयर ड्रम बिगिन्स टू वाइब्रेट बैक। तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होने लगता है, जैसे ही पिन्ना के थ्रू हमारे कानों में साउंड पहुंचती है ईयर ड्रम तक, तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट बैक एंड फर्थ ब्रिस्कली एज सून एज साउंड वेव फॉल ऑन इट। जैसे ही साउंड वेव फॉल करती है कहते हैं कान का पर्दा, तो वो ईयर ड्रम बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो हिलने लगता है। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम इनिशिएट्स द स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट। तो इसके आगे ईयर ड्रम के आगे स्मॉल बोन हैमर होती है, देखो जैसे कि ये है ना, ईयर ड्रम के आगे ये देखो हैमर होती है, छोटी सी बोन होती है हैमर, वो वाइब्रेट करने लगती है। दीज वाइब्रेशंस आर पास फ्रॉम हैमर टू थर्ड बोन स्टिरअप वाया द सेकेंड बोन एनविल। तो देखो ये एनविल से आगे स्टिरअप पे जाती हैं, फिर उसके बाद द स्टिरअप स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो टू पास इट्स वाइब्रेशन टू कोक्हेलिया। तो फिर ये आगे जा कर के ईयर विंडो से जो है कोक्हेलिया में जाती हैं, यहाँ पे ऐसे करके कोक्हेलिया में जाती हैं और फिर ब्रेन तक फिर आगे पहुँच जाती हैं। द लिक्विड इन द कोक्हेलिया प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो कोक्हेलिया जो होता है उसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है नर्व सेल्स में। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कैरी टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ है ये हमारे ब्रेन में ऑडिटरी नर्व की हेल्प से पहुंच जाता है। दे आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज द साउंड एंड हेंस वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और फिर ये सारा जब दिमाग में जाते हैं, दिमाग उसको ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाती है। देखो सोचो ये कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा होगा, तभी हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे सारे के सारे सोल्यूशन कंप्लीट। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।